सर आप ये बताइए, किसी को जिम सेटअप लगाना है तो ऑर्डर के बारे में, जब वो ऑर्डर देंगे कैसे, क्या सिस्टम है आपके यहाँ जिम के ऑर्डर का? सर मैं जो आपकी मशीनें देख रहा हूँ, सारी मशीनें आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ज़बरदस्त मशीन है, एक से एक आपके पास। और ये मशीन भी बहुत अच्छी लगी है मुझे। इसके बारे में मेरे दर्शकों को बताइए, ये इसका यूज़ क्या है? तो 3 लाख के अराउंड हमारे पैकेज शुरू हो जाते हैं। अगर हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक जिम की फैक्ट्री में। उनका प्रोसीजर देखते हैं, वो क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। मैं आपकी उनके ओनर से बात कराता हूँ, उनका परिचय कराता हूँ। पहले तो सबको मेरा नमस्कार, जितने भी आपके व्यूअर हमें देख रहे हैं। और पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है किंगडम ऑफ फिटनेस। इसमें 2 ब्रांड हमने और रजिस्टर्ड करा रखे हैं, वीनस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस और कल्टिवेटर फिटनेस नाम से। तो हमारी फैक्ट्री जो है मेरठ में है, मेरठ यूपी में पड़ता है। और ये दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ये हब माना जाता है। तो यहाँ पे हमारी फैक्ट्री है और क्या क्या बनाते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं आज। सर आप हमें अपनी मशीनों के कुछ डेमो दिखाइए। जी ज़रूर, मैं आपके दर्शकों को मेरे यहाँ अभी सारी मशीनें इंस्टॉल्ड हैं, तो उनको उनकी क्वालिटी के बारे में, उनका लुक कैसा है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ओलंपिक इंक्लाइन बेंच। देखिए ये मशीन फुली कमर्शियल है, हर एक जिम में रहती है ये, और होनी भी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन इक्विपमेंट होता, मशीन तो नहीं कह सकते, इक्विपमेंट होता ओलंपिक इंक्लाइन बेंच। क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिटी 12 गेज की ये कैप्सूल पाइप यूज़ होता है। 12 गेज यानी 2.5 mm की थिकनेस होती है इसमें, और बहुत ही हैवी ड्यूटी होती है। और इसमें वेट लिफ्टिंग का, वज़न उठाने का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही हैवी बनाई जाती है। इसका प्लेटफॉर्म पीछे दिया गया है, किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े एक्सरसाइज करने के दौरान, तो वहाँ से एक बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको हेल्प दे सके। 2 स्टैक लगे होते हैं, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता है बंदा एक्सरसाइज करने वाला। कुशनिंग वगैरह बहुत कंफर्टेबल दी गई है। सारी चीज़ों की क्वालिटी, ये कैचर, ये होल्डर्स और जितनी एसेसरीज, इवन इसके नट बोल्ट तक की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है। सर हमारे दर्शकों को इस मशीन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इस मशीन का नाम है स्मिथ विद स्क्वैट। स्मिथ ये थाई की एक्सरसाइज करने के लिए होता है, इससे स्क्वैट कर सकते हैं आप। देखिए इसके 2 रोल हैं, मतलब 2 पार्ट में बनी हुई है, 2 तरह से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इसमें। ये तो फिक्स बेयरिंग पे बारबल चलता है। पहले मैं इसके कुछ क्वालिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये जो रॉड देख रहे हैं आप, ये सॉलिड रॉड होता है, एसएस यानी स्टेनलेस स्टील की। और इसमें 2 बेयरिंग दी हुई हैं बोथ साइड। उस साइड भी बेयरिंग दी हुई है और इस साइड भी 2 बेयरिंग दी हुई है। तो ये सिर्फ एसएस रॉड, हार्ड क्रोम रॉड पे ही सक्सेसफुल है, इसलिए ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बट ये लाइफ लॉन्ग है। तो इस तरफ से जो बिगिनर होते हैं उनको बहुत ही कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेवी वेट मार सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चीज़ें, ये इनके स्टॉपर्स हैं, हुक दिए गए हैं कि जब आप एक्सरसाइज करके डन हो जाते हैं, मसल फटीक हो जाती है, एंड हो जाता है, तो आप किसी भी हुक में इस लॉक को आप स्टॉप कर सकते हैं लॉक लगा के। पीछे की साइड इस मशीन के देखेंगे तो फ्री स्क्वाट करने के लिए जो इंटरमीडिएट या जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले, कंपटीशन वाले बंदे होते हैं, इस पर फ्री रोड रख के एक्सरसाइज करते हैं, बिगनर भी कर लेते हैं। तो बोथ साइड एक्सरसाइज हो सकती है इस पर। ये मशीन थोड़ी बड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेवी बनानी पड़ती है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, बहुत ज़्यादा लोग वज़न मारते हैं इस पर। बोथ साइड ओलंपिक ग्लासेस दिए हुए हैं, आप इसमें अपनी ओलंपिक प्लेट्स रख के अपने अकॉर्डिंग इस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रेम पूरी 4x2 पाइप 12 गेज कैप्सूल पाइप यूज़ किया गया है। मैं पहले एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसमें जो वेल्डिंग होती है, मेरी जितनी भी मशीनें आपको देखो, इसमें मिग वेल्डिंग होती है। एक बार मैं आपको उसका भी दिखा दूंगा मिग वेल्डिंग होती कैसी है। बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जितने जॉइंट्स होते हैं, आप फिनिशिंग देखिए किसी भी मशीन की, बहुत ही परफेक्ट, आपको पता ही लगेगा ये जॉइंट हुआ कहाँ से है। और वेल्डिंग तो दिखने का मतलब ही नहीं है, और परफेक्टली वेल्डिंग भी होता है। इस मशीन का नाम है स्मिथ विद स्क्वैट। सर हमारे दर्शकों को
इस मशीन के बारे में बताइए। बहुत छोटी मशीन है और बहुत बेस्ट मशीन लग रही है, बहुत प्यारी। थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। जी, मैं इस मशीन के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस मशीन का नाम है एब्स हैमर। नाम से ही जाहिर है, ये एब्स की जो आपके एब्डोमिनल होते हैं उससे एक्सरसाइज के लिए। तो इस पे बिगिनर भी और जो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं कई सालों से, वो दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली और इंजरी फ्री, मतलब इंजरी नहीं होगी कोई। पहले इस मशीन के बारे में बताता हूँ। इसमें एब्स और ऑब्लिक्स दोनों की एक्सरसाइज हो सकती है। इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं बोथ साइड, और ये आपकी साइड की जो ऑब्लिक्स होती हैं इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बोथ साइड के जो लव हैंडल्स भी बोलते हैं हम लोग, इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये एब क्रंच हैमर है। पीछे इसमें वेट डालने का प्रावधान है, अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए, ये पीछे अपने हिसाब से आप वज़न डाल के और इसको। सर आप मुझे इस इक्विपमेंट के बारे में बताइए, इसका क्या यूज़ है? जी, मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखिए, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल बेंच। इसको कई लोग सुपर बेंच भी बोलते हैं, एडजस्टेबल बेंच भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से, काम एक ही है। इसको शोल्डर प्रेस फ्री वेट के साथ एक्सरसाइज करने में, चेस्ट प्रेस, डिक्लाइन प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, हर एक चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है, हर एक एक्सरसाइजेज में। हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये सीट भी एडजस्टेबल होगी मल्टीपल लेयर पे, और ये आगे की सीट भी एडजस्टेबल है मल्टी लेयर पे। अब कई जगह देखेंगे आप जिम में कि आगे की सीट तो कर देते हैं फिक्स और पीछे की रहती है एडजस्टेबल, पर जब आप इसको फिक्स रखेंगे एक प्रॉब्लम आएगी। वो ये आएगी कि जब आप इंक्लाइन मोशन पे इस पर एक्सरसाइज करते हैं तो बंदा आगे को खिसकता है, सरकता है। तो अगर आप इसको एडजस्ट कर देंगे तो ये फिक्स मूवमेंट हो जाएगी, बंदा आगे को नहीं जाएगा, पूरा फोर्स लगेगा उसको वज़न उठाने में। तो ये एडजस्टेबल बेंच है। आगे पहिया दिया हुआ है क्योंकि ये मूवेबल होता है। जिम में बहुत लोग इसको कभी स्मिथ के नीचे ले जाते हैं, कभी अलग स्पेस में ले जाते हैं। तो इसको क्या है, आप मूव कर सकते हैं। यहाँ हमने एक हैंडल दिया है, ये ग्रिप लगा के आप इसको ऐसे जिम में मूव कर सकते हैं। आपका जो जिम में मैटिंग है वो भी नहीं फटेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, और ईज़िली आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये जो होल्डर है इसमें पैर फंसाने के लिए दिया गया है, ये लॉक करने के लिए कि आप जब ज़्यादा वज़न उठाते हैं तो पैर आपका स्टेबल रहे, इसलिए ये होल्डर दिए गए हैं। ये है सुपर बेंच। सर हमारे दर्शकों को बताइए ये दोनों मशीन के बारे में। बहुत हैवी, बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये। इन दोनों मशीन का बताइए क्या यूज़ होता है? जी बिल्कुल। पहले मैं आपको इस वाली मशीन के बारे में बताता हूँ, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं लेट पुल डाउन विद रोइंग। देखिए, वैसे तो ये ड्यूअल मशीन है, सिंगल भी बनती है हमारे पास, सिर्फ लेट पुल डाउन भी बनती है, रोइंग अलग बनती है। ये ड्यूअल मशीन है, लेट पुल डाउन विद रोइंग। देखिए, इसकी एक्सरसाइज के बारे में पहले आपको बताऊं। ये बैक की एक्सरसाइज के लिए यूज़ होती है मशीन। ये लेट पुल डाउन या हाई पुली भी लोग बोल देते हैं। ये बैक के अलग मसल को टारगेट करता है, आपके इस मसल को, लोअर बैक की मसल को टारगेट करता है। अलग अलग ग्रिप लेने पे ये बैक की दूसरे मसल को भी टारगेट करता है। सीटेड रोइंग, ये ग्राउंड पुली भी बोलते हैं लोग। इस होल्डर पे पैर रख के आप इसको लॉन्ग पुल करते हो। वज़न की बात करूँ, इसमें 80 kg हम लोग स्टैंडर्ड वज़न आयरन का देते हैं, और अकॉर्डिंगली लोग अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको घटवा बढ़वा सकते हैं। कोई 100 भी मांगता है, कोई 70 भी मांगता है, कोई 120 भी मांगता है। उसके लिए अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ हो जाता है। ये क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत हेवी मशीन बनाई जाती है। 4x2 कैप्सूल पाइप, 2.5 mm की थिकनेस है इसकी। एग्जैक्टली 12 गेज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। 14 गेज यानी थिकनेस लो हो गई, 16 गेज यानी और थिकनेस लो हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गया उसका। 12 गेज परफेक्ट होता है एक कमर्शियल जिम इक्विपमेंट के लिए। 10 गेज है तो और अच्छी बात है। 12 गेज बिल्कुल ही एसेंशियल और परफेक्ट है। कवर इस पे ACP शीट लगाई गई है। ये कलर नहीं करते हम लोग, ये कलर्ड ही आता है, और इसकी थिकनेस जो होती है 3 mm की थिकनेस होती है। ये साइड में बिडिंग जो देख रहे हैं आप, ये इसकी खूबसूरती के लिए, और एज पे किसी का हाथ ना लगे और इंजरी ना हो, इसलिए ये लगाई जाती है। और इसका लुक भी बहुत बेहतरीन हो जाता है इसको लगाने के बाद। तो कवर्ड मशीन के प्रचलन है। कवर्ड मशीन बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहती हैं आजकल, क्योंकि क्या है, लुक, बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें लुक भी देना पड़ता है, स्ट्रेंथ भी देना पड़ता है, मूवमेंट भी होनी चाहिए,
एक पूरा बिजनेस को देखते हुए लोग कवर्ड मशीनें की डिमांड करते हैं। और भी मशीनें मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जिसमें कवर चेंज भी हैं, उसमें कवर की क्या क्वालिटी है और कैसी दिखने में लगती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यह है लेट पुल डाउन। अब सेकंड मशीन के बारे में जो आपने पूछा, ये है पैक डेक फ्लाई। ये भी एक तरीके की ड्यूअल मशीन है। पहले इसको लोग बटरफ्लाई भी बोलते थे, अब पैक डेक फ्लाई हो गई। बटरफ्लाई आप देखते थे पुराने ज़माने में, ऐसे हैंडल चलते थे, है ना, उसमें सिर्फ एक ही मूवमेंट आता था। इसमें फुल फ्लाई होता है, मतलब आपके हाथ पे तो कोई असर नहीं होता, आपको पूरा इम्पैक्ट चेस्ट पे आता है। चेस्ट की अलग मसल, लोअर, अपर और मिडिल। ये क्वालिटी जो सेम उसकी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी है, वही पाइपिंग, वही एसेसरीज, सारी स्ट्रेंथ वाइज ज़बरदस्त मशीन है। ये सीट एडजस्टेबल है, कोई अगर लंबा बंदा आ जाता है जिम में एक्सरसाइज करने तो नीचे रखता है, कोई छोटा बंदा आ जाए उसके अकॉर्डिंग ये ग्रिप पकड़ने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए चेस्ट के सामने, तो उसको एडजस्ट करके वो यूज़ कर सकता है मशीन को। इसमें भी 80 kg आयरन वेट है और केबल वगैरह सब इम्पोर्टेड यूज़ की गई है। हैंडल एडजस्टेबल है इसका, ये मल्टीपल होल दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये बटरफ्लाई चलेगी, एक रियल डेल चलेगी, यानी आपके पीछे का शोल्डर का हिस्सा, डेल्टॉइड जिसको बोलते हैं। ये ड्यूअल मशीन है, बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है और हर एक जिमों में आपको 100% देखने को मिलेगी। तो इसको पैक डेक फ्लाई बोलते हैं, ये लेट पुल डाउन विद रोइंग बोलते हैं, और क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सर मुझे आपकी ये मशीन भी बहुत ज़बरदस्त लगी है, मेरे दर्शकों को इसके बारे में बताइए, इसका क्या यूज़ है? जी बिल्कुल, ये मशीन जो है चिन डिप असिस्ट बोलते हैं इसको, नाम से ही जाहिर है इसमें चिन अप और डिपिंग दोनों हो सकती है। और असिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें हमने वेट लगाया है, ये अपने आप आपको असिस्ट करती है ऊपर ले जाने के लिए। बहुत सारे जिमों में देखा होगा आपने कि जो बिगनर होते हैं, जो 1-2 महीने से जिम में आ रहे हैं या बिल्कुल नए हैं, उनसे चिन अप हो नहीं पाता, तो क्या होता है उनके हेल्प के लिए ये वेट लगाया गया है। ये पूरी एक मशीन तैयार की गई है। ये जो सीट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सीट मूवेबल है ऐसे, तो ये सीट उनको ऊपर ले जाती है। अब इसकी कुछ क्वालिटी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहले ये बेयरिंग ऑपरेटेड होता है, इसमें 4 बेयरिंग लगाई गई है। स्मिथ मशीन की तरह इसमें भी एसएस के रॉड यूज़ की गए हैं, स्टेनलेस स्टील हार्ड क्रोम रॉड। ये बिल्कुल सॉलिड होता है, कोई पाइप नहीं होता। और ये बोथ साइड जो आप देख रहे हैं, इसमें इस साइड 2 और इस साइड 2 बेयरिंग, लीनियर बेयरिंग यूज़ की गई है। एडवांस क्वालिटी, बहुत ही हाई क्वालिटी, क्योंकि पूरी बेयरिंग ऑपरेटेड है, बेयरिंग का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रखनी पड़ती है हमें। ग्रिप इम्पोर्टेड, ग्रिप कैप बहुत ही हाई क्वालिटी, वायर, पुलीज़ जो भी आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त देना पड़ता है, क्योंकि कमर्शियल है, दिन रात यूज़ होनी है जिम में, तो वेयर एंड टियर ना हो और बहुत लंबा चले। एक बंदा जब बिज़नेस करता है तो सोचता है कि एक बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे दिनों तक मशीन चलनी चाहिए, 5 साल 6 साल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। और सर मैं जो आपकी मशीनें देख रहा हूँ, सारी मशीनें आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त मशीन है एक से एक आपके पास, और ये मशीन भी बहुत अच्छी लगी है मुझे। इसके बारे में मेरे दर्शकों को बताइए, इसका यूज़ क्या है? ये मशीन में यानी ये केबल ऑपरेटेड है, तो नया बंदा हो जिम में, पुराना हो, इंटरमीडिएट एक्सरसाइज करने वाला हो, बहुत सालों से भी कर रहा हो, सबके लिए यूज़फुल है ये मशीन। इसकी डिज़ाइन की पहले बात करता हूँ मैं। बहुत सारी जिमों में आपने मशीन देखी होगी, पर ओल्ड डिज़ाइन में होता क्या था, बहुत सारी चीज़ें फिक्स कर देते थे। ये जो आप देख रहे हैं मेरा केबल का सिस्टम, तो पूरा स्ट्रेच लेता है, आप जितना चाहो मर सको, कहीं लॉक नहीं होगी मशीन। दूसरा, जब आप ज़्यादा वज़न उठाते हो, अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो ये रिस्ट पे पेन होता है आपके। लेकिन हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है इसको कि आप ज़्यादा भी वज़न उठाएंगे तो ये मूवेबल है, और ये ग्रिप भी मूव करती है, तो आपके रिस्ट में पेन नहीं होगा। ये पूरा फोकस, पूरा इम्पैक्ट आपके बाइसेप्स मसल पे आएगा, तो उस हिसाब से ये डिज़ाइन की गई है। सेकंड, क्वालिटी की बात करते हैं। इसकी क्वालिटी फुल्ली कमर्शियल, 12 गेज कैप्सूल पाइप, 4x2 यानी 100x50 mm ऑफ साइज़ पाइप की, केबल इम्पोर्टेड, पुल्ली इम्पोर्टेड, एसेसरीज बहुत ही हाई क्वालिटी के यूज़ होते हैं।
ग्रिप जैसा कि मैंने बताया आपको मूवेबल है, ये हमारे यहाँ खुद इन हाउस डिज़ाइन होता है, ये मार्केट में नहीं मिलता। मिलता भी है तो अलग कैटेगरी की जो हाथ में चुभता है, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ दिया गया है, कोई ऐसे इसका स्मूथली ऑपरेट होता है। सीट जो पीछे की सीट है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो पीछे की सीट है वो एडजस्टेबल है। किसी एक्सरसाइज करने वाले की हाइट कम ज़्यादा है उसके हिसाब से वो इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकता है। वेट 80 kg, आयरन कवर, ACP शीट। लुक आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया गया है इसको। लुक वाइज बहुत ज़बरदस्त मशीन है। ये पुल्ली जो देख रहे हैं आप, इंपोर्टेड पुल्ली, इस पर हम सारी मशीनों में ये आयरन कवर देते हैं। पहले प्लास्टिक कवर दिए जाते थे, उनमें वेयर एंड टियर ज़्यादा होता, टूटते थे। इसमें तो लाइफ टाइम कोई शिकायत ही नहीं आती। और बहुत ही हाई क्वालिटी डिज़ाइन विद मूवमेंट देखिए बहुत ज़रूरी है। किसी मशीन में आप कितना भी अच्छा लुक दे दीजिए उसको, और उसमें मूवमेंट ना हो तो वो लोहा है, वो एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए सिर्फ आयरन है, जब उसका कुछ यूज़ ही नहीं है। तो सबसे पहला हमारा ध्यान होता है मूवमेंट पे, दूसरा उसकी डिज़ाइनिंग पे, बहुत ज़्यादा जगह न ले और लुक भी ख़राब ना हो, और तीसरा मटेरियल पे, यानी हेवी से हेवी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना को आपने आज जिम लगाया और 3 महीने बाद ही कहीं से उसमें इशू आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये बताता हूँ आपको, जो मशीन में वेयर एंड टियर होते हैं, आपने जो भी मशीन्स देखी हमारी अभी तक, ज़्यादा पुल्ली केबल दिन रात चलने वाली चीज़ें हैं, इनमें वेयर एंड टियर होता है, जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। ये इनकी गारंटी वारंटी आती है, इसके बारे में मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा क्या सर्विसेज, क्या गारंटी वारंटी होती है। तो इस मशीन का नाम है बाइसेप्स कर्ल मशीन, और बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। सर मैं और भी फैक्ट्रियों में गया हूँ, मैंने वहाँ भी मशीनें वगैरह देखी हैं, लेकिन वो इतना जमी नहीं मुझे और ना ही मेरे दर्शकों को। ये मशीन जो मैंने देखी है आपकी, ये वाली भी मुझे और ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त लगी। इसका क्या यूज़ है ये मेरे दर्शकों को आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस मशीन का नाम है हैक स्क्वाट लेग प्रेस। हैक स्क्वाट, पहले लेग प्रेस के बारे में बताता हूँ आपको। ये लेइंग लेग प्रेस है। ये जो कुशन देख रहे हैं आप, इस पे लेट के, ये ग्लूट सपोर्ट है ताकि बंदा आगे भी नहीं जाए और सपोर्ट मिले ग्लूट को, और ये हेड सपोर्ट है। इस पे बैठ के, और ये जो देख रहे हैं आप दोनों पोर्शन, इस पे पैर रख के और इसको लेग प्रेस किया जाता है। और पीछे वज़न देने का प्रावधान है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि 3 जगह इस पे, क्योंकि बहुत हेवी वेट लोग मारते हैं और इजीली लग भी जाता है, 3 जगह वेट डालने का प्रावधान है। तीनों जगह आप वेट, हेवी से हेवी वेट डाल के और एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक और प्रावधान है, आपको बहुत ज़्यादा हेवी जो कंपटीशन के लिए बंदे एक्सरसाइज करते हैं, इस पे रॉड रखने का प्रावधान है। 2 होल्डर लगे हुए हैं, इस पर ओलंपिक रॉड रख के आप साइड से, दोनों साइड से वेट डाल के और एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत हेवी। इसकी कैपेसिटी 600 to 700 kg की है इस मशीन की, यानी 600 से 700 किलो तक का वज़न ये बेयर कर सकती है आसानी से। ये भी बेयरिंग ऑपरेटेड है। स्मिथ मशीन और चिन डिप असिस्ट में जो आपने रॉड देखा था SS का, उसमें भी यही यूज़ हुआ है और वही बेयरिंग यूज़ हुए हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो है इसकी, वो हैक स्क्वाट है। ये खड़े होके, ये शोल्डर सपोर्ट है, यहाँ शोल्डर रख के आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। ये फोल्डेबल है, ये सीट फोल्डेबल है। आप इसको हटा देंगे, यहाँ अपने पैर रखेंगे, आपको डक फॉर्म में मारनी है, स्ट्रेट फॉर्म में मारनी है, वाइड फॉर्म में मारनी है, सारी एक्सरसाइज इस पर ऑपरेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली। इस मशीन का नाम है हैक स्क्वाट लेग प्रेस। सर ये मशीन मुझे आपकी बहुत लंबी बड़ी लग रही है, इस मशीन का क्या यूज़ है मेरे दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा। देखिए इस मशीन का डिज़ाइन ही ऐसा है, इसको लंबा बनाना पड़ता है। इसका एक कारण है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं इस मशीन का नाम बता दूँ। इस मशीन का नाम है मल्टी प्रेस। नाम से ही जाहिर है, मल्टीपल एक्सरसाइजेज परफॉर्म किए जाते हैं इस पर। ये 3 in 1 एक्सरसाइज होता है इस पर। पहले तो इस पर फ्लैट चेस्ट प्रेस कर सकते हैं आप सो के, जैसे फ्लैट बेंच पे करते हैं वैसे चेस्ट प्रेस लगता है इस पर फ्लैट। फिर होता है इस पर इंक्लाइंड, जो इंक्लाइंड बेंच पे एक्सरसाइज होती है, बट इसमें फिक्स मूवमेंट होती है। इस हैंडल को आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ एडजस्टमेंट सिस्टम दी गई है, इससे एडजस्ट कर सकते हो जितना ऊपर करना चाहो आप। अपने हाथ की लंबाई से, या यूज़र लंबा है तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। और
छोटा बंदा है तो नीचे करके एक्सरसाइज कर सकता है। फिर इसमें शोल्डर भी होती है, यानी फ्लैट चेस्ट, इंक्लाइन चेस्ट और शोल्डर प्रेस, तीनों मूवमेंट है इसमें और परफेक्टली परफॉर्म होता है। मतलब आजकल के जिमों में, सिटी के जिमों में जगह तो होती है कम और एक्सरसाइजेज मल्टीपल करवाने हैं आपको, उस हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। 3-in-1 मल्टी प्रेस, क्वालिटी वही है, फुल्ली कमर्शियल क्वालिटी। 4-2 का पाइप कैप्सूल, यानी 100x50 mm ऑफ साइज़ ऑफ पाइप और 12 गेज का मटेरियल यूज़ होता है जो कि फुल्ली कमर्शियल होता है। पेंट वगैरह की क्वालिटी, कलर कोटिंग क्वालिटी आप देख रहे हैं, हम लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत शाइन, मैट फिनिश, वो कलर आपके चॉइस के ऊपर है। 80 kg आयरन वेट हम लोग स्टैंडर्ड देते हैं, अपने हिसाब से आप इसको घटवा बढ़वा सकते हैं, जो भी आपके जिम में जितनी भी स्ट्रेंथ या जिस हिसाब से आप इसको यूज़ करना चाहें। तो ये है मल्टी प्रेस मशीन। सर आपने शुरू में जब मुझे मशीन दिखाई थी, कवर के बारे में बताया था, आपने बोला था कि मैं सेकंड कवर भी दिखाऊंगा, वो कवर कौन सा है और उसका क्या यूज़ है, मेरे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए पहला कवर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये ACP शीट होती है, 3 mm की थिकनेस होती है इसकी, कलरफुल आता है ये, इसको हम लोग कोई कलर नहीं करते, ये ऑलरेडी कलरफुल आता है, इसमें ये पाइपिंग यूज़ की गई है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सेकेंड कवर आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इससे प्रीमियम कवर है और लुक अलग ही आती है। इस कवर को देखिए आप, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेड एक्रेलिक कवर। ये देखिए इंडियन मेड नहीं है, मेड इन ताइवान होता है और इंडियन भी आते हैं, बट वो इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि जब आप इसमें होल करेंगे तो क्रैक होने के चांस रहते हैं। ये जो चीज़ दिखाई मैंने आपको, ये कैप होते हैं, ये कैप ऐसे लगाया जाता है खूबसूरती के लिए, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये कवर जो देख रहे हैं, इसकी भी 3 mm की थिकनेस होती है, इसमें भी हम लोग पाइपिंग या बीडिंग यूज़ करते हैं लुक के लिए। इंपोर्टेड मशीन जब आप देखते होंगे, जो बाहर की मशीन्स हैं, आउट ऑफ इंडिया की मशीन्स हैं, उनमें ये कवर यूज़ होता है लुक के लिए, पर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें भी कॉस्टिंग बढ़ती है, बट लुक बहुत ही ज़बरदस्त, हाई क्वालिटी की जिम, बड़े सिटी में जिम लगाना हो आपको, ये कवर लोग डिमांड करते हैं हमसे और हम ये भी लगा के देते हैं। विदाउट कवर भी लेते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं, बट ये कवर सबसे प्रीमियम कवर होता है। सर आप ये बताइए, किसी को जिम सेटअप लगाना है तो ऑर्डर के बारे में, जब वो ऑर्डर देंगे कैसे, क्या सिस्टम है आपके यहाँ जिम के ऑर्डर का? जी बिल्कुल, अगर किसी को अपना जिम सेटअप का ऑर्डर देना है तो या तो हमारे पास वो विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट मशीन्स देख सकते हैं लाइव, और फिर जब तैयार होता है तो उठाते वक्त आ सकते हैं। मतलब 2 बार आना पड़ेगा। अगर वो एक ही बार आना चाहते हैं तो वो ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं हमें, हमारे कंपनी अकाउंट में। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी सेविंग अकाउंट में पैसे ना डालें और कैश में काम ना करें। जितने भी नंबर 1 काम होते हैं कंपनी टू कंपनी अकाउंट में होते हैं। 30% हमारा एडवांस पेमेंट होता है, उसके बाद हम उनको एक टाइम पीरियड देंगे 25 to 30 डेज़, डिपेंड ऑन कि अभी हमारे पास कितने ऑर्डर चल रहे हैं, हम उनको क्या टाइम फ्रेम दे सकते हैं। उसके बाद उस 25 से 30 दिनों के दौरान हम उनके इक्विपमेंट रेडी करेंगे, हमारे यहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट इंस्टॉल हो जाएंगे। देन उनको आना ज़रूरी है अपना मटेरियल चेक करने, अपनी इक्विपमेंट एक को चला के उसकी हेवीनेस, उसकी फिनिशिंग, उसकी मूवमेंट चेक करेंगे। और जब आप ओके बोलेंगे उस वक्त उनको बिलिंग के वक्त 100% पेमेंट देना होता है और गाड़ी लोड होती है और फिर हम यहाँ से उसको डिस्पैच करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है ऑर्डर देने का। सर कॉस्टिंग के बारे में बताइए थोड़ा मेरे दर्शकों को, किसी का कितना बजट होता, किसी का कम होता, किसी का ज़्यादा होता, तो कितने कितने बजट में जिम सेटअप लगाते हैं आप? बिल्कुल, देखिए कॉस्टिंग तो मेन चीज़ है, आपके दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है। पहला देखिए कि कोई विलेज एरिया में सेटअप करता है, गांव में सेटअप करता है, छोटा सेटअप होता है, वहाँ फ़ी ज़्यादा नहीं होती। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे शहरों में, सेमी अर्बन, फिर अर्बन बड़े ज़िलों में, फिर मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ये बड़े सिटीज़ में, इस तरीके के सिटीज़ में जिम लगाते हैं।
उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग होती है। तो हमने उनकी सहूलियत के हिसाब से कुछ पैकेजेस भी बना रखे हैं, फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट से भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो 3 लाख के अराउंड हमारे पैकेज शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को विलेज एरिया में जिम लगाना है 3 लाख प्लस जीएसटी। देखिए हमारे मटेरियल पे जीएसटी 18% का है, और क्योंकि हमारा सारा काम नंबर 1 का है तो जीएसटी पे ही काम होता है सारा। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख। अब उसमें वेरी इसलिए करता है कि इक्विपमेंट की क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। क्वालिटी तो सबको एक ही मिलेगी, जो पाइपिंग मैंने बताई, जो स्ट्रेंथ बताया, उसका लुक चेंज मिलेगा। किसी में कवर होगा, किसी में अनकवर्ड होगा, कोई मल्टी जिम के रूप में होगा। सेमी अर्बन में ऐसे ही कुछ लोग ट्रेडमिल लगाते हैं, यानी कार्डियो सेक्शन होता है, स्ट्रेंथ सेक्शन अलग, कार्डियो सेक्शन अलग। तो जैसे ट्रेडमिल हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया, स्पिन बाइक्स हो गई, वो कॉस्टिंग बढ़ती है। तो उस हिसाब से हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से 3 लाख टू 10 लाख का बजट आप मान लीजिए, जिसमें फुल जिम सेटअप उनके नीड के हिसाब से, उनका स्पेस एरिया, उनकी कमाई के हिसाब से, जो कि मेन चीज़ है, बिज़नेस है, उनको अपना इन्वेस्टमेंट निकालना होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास हर एक प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। किसी वर्ग के लोग आते हैं, कम बजट, ज़्यादा बजट के हिसाब से, तो हमारे पास अवेलेबल है। और फिर चॉइसेस होती हैं उनकी, उस हिसाब से भी हम लोग कस्टमाइज इक्विपमेंट बनाते हैं। तो सर जैसे कि हमने जिम सेटअप का ऑर्डर दिया आपको, वो उसके लिए इंस्टॉलेशन यानी कि फिटिंग और ट्रांसपोर्टर की आपके यहाँ क्या सुविधा है, वो आप मेरे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। देखिए ऑर्डर आने के बाद, मटेरियल कंप्लीट होने के बाद, जब हम उनको क्लाइंट को फाइनली बुलाते हैं, सारी मशीनें चेक कराते हैं, जब वो ओके बोलेंगे, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें परफेक्ट रहेंगी, तो फिर ट्रांसपोर्ट की 2 व्यवस्थाएं हैं। अगर बहुत दूर माल जा रहा हो, जैसे असम, नागालैंड या केरला, और मैं आपको पहले बता दूं, हमारा माल ऑल इंडिया जाता है, कोने कोने में। तो इंडिया के कोने कोने में माल सप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब बहुत दूर जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो एक तो पार्ट लोड का सिस्टम है, 2 लोगों का माल एक ट्रक में जाना, लेकिन उसमें एक छोटी सी समस्या ये आएगी कि आपको पैकिंग का चार्ज देना पड़ता है, क्लाइंट को पैकिंग का चार्ज देना पड़ता है। जब 2 माल जाएंगे तो बहुत तरीके से उसको पैक करना पड़ता है, ताकि मटेरियल में स्क्रैच ना आए और डेंट ना पड़े। और बाकी डायरेक्ट ट्रक की सुविधा होती है। डायरेक्ट ट्रक यहाँ से लोड होकर सीधा उनके जिम पे, जो भी उनका स्पेस है, वहाँ तक डायरेक्ट ट्रक से जाता है। अलग अलग चार्जेस वेरी करते हैं। ट्रक वो भी लगा सकते हैं क्लाइंट डायरेक्ट अपने सोर्सेज से, अदरवाइज़ हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कंपेयर करके जो भी बेस्ट लगे वो क्लाइंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। रही बात इंस्टॉलेशन की, तो हमारी तरफ से टेक्नीशियन भेजे जाते हैं। क्लाइंट के माल पहुंचने के 48-72 आवर्स के अंदर हमारे टेक्नीशियन वहाँ स्पेस से पहुंच जाते हैं और पूरा इंस्टॉल करते हैं। पहले यहाँ इंस्टॉल करते हैं, चेक करते हैं, फिर डिसमेंटल करके उसको वहाँ इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ चेक कराया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्ट। उसका सर इंस्टॉलेशन का चार्जेस होता है क्या? नहीं, इंस्टॉलेशन के चार्जेस नहीं होते। देखिए इंस्टॉलेशन के चार्जेस उस वक्त होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा दूर माल जा रहा हो, यहाँ से 2500 किलोमीटर, उस स्थिति में थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। अदरवाइज़ 1000-1500 किलोमीटर में हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते। और सर्कमस्टांसेस हैं, अगर मान लीजिए कहीं ट्रेन की सुविधा नहीं है तो उस स्थिति में थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। कई बार फ्लाइट से टेक्नीशियन को भेजना पड़ता है, तो उस स्थिति में थोड़ा चार्ज वो बेयर करते हैं, थोड़ा हम बेयर करते हैं। बाकी ऐसा कोई चार्ज स्पेसिफिक नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं। और सर इसमें इक्विपमेंट की वारंटी एंड गारंटी क्या होगी? जी बिल्कुल, ये मेन मुद्दा है। इसमें इक्विपमेंट के अलग अलग पार्ट की अलग अलग गारंटी कवर होती है, वारंटी कवर होती है। जो फ्रेम बनाते हैं हम लोग वो पूरा 12 गेज का होता है और उसमें 5 इयर्स की वारंटी एंड गारंटी रहती है उसके क्रैक होने की। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमने वेल्डिंग का सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो कभी 200-300 जिम में एक में शिकायत आ गई तो आ गई, अदरवाइज आती नहीं। अगर आ जाती है तो या तो वो रिप्लेसेबल होगा, अगर रिपेयरेबल होगा तो रिपेयर करके देंगे, अगर रिप्लेसेबल होगा तो वो पूरा फ्रेम ही रिप्लेस कर दिया जाता है। वायर वगैरह जो एसेसरीज़ हैं, वायर, पुली, ग्रिप्स, इनकी 6 मंथ्स की रिप्लेसमेंट होती है। तो जब जिम लोड होता है क्लाइंट का, उसी वक्त हम लोग कुछ पार्ट ऑलरेडी उनको दे देते हैं। सर्विस की मैं बात करूं, जैसा कि आपने कहा, सर्विस हम लोग फ्रीक्वेंट नहीं देते कि आपका केबल टूट गया अब मैं यहाँ से टेक्नीशियन भेजूँगा। सर्विस, कुछ सर्विसेज तो जिम के बंदे अपने आप कर लेते हैं। जो हार्डकोर आयरन है सारा, उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो कर नहीं सकता। वायर चेंज करना हर एक बंदा जानता है।
अगर उनको तकलीफ़ हो रही है, बिल्कुल नहीं हुए हैं, तो हम वीडियो कॉल पे असिस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन उस स्थिति में टेक्नीशियन ज़रूर जाता है जब उनसे हो नहीं रहा, कुछ ऐसी फॉल्ट आ गई, मशीन है दिन रात चल रही, हो सकता है उनको कुछ ऐसी फॉल्ट आ गई जो समझ नहीं आ रही और हमें भी वीडियो कॉल पे समझ नहीं आ रही। उस स्थिति में टेक्नीशियन जाता है, वो चार्जेबल होता है। उनका जो मिनिमम कॉस्ट आने जाने का और बाकी के एक्सपेंसेस हैं उनके फूडिंग की, लॉजिंग की, वो सिर्फ क्लाइंट को पे करना पड़ता है। फिर पूरा वो जिम को ही सर्विस करके वहाँ से आते हैं। तो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि पूरी जिम की सर्विस हो रही है किसी एक इक्विपमेंट के चक्कर में ही। तो ऐसी पूरी सिस्टम है। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कॉस्टिंग के बारे में। लोग कहते हैं फाइनेंस कर देंगे क्या आप? देखिए, फाइनेंस हम लोग नहीं करते, हम लोग तो मैन्युफैक्चरर हैं और मिनिमम कॉस्टिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं जितना भी इक्विपमेंट है। बहुत मिनिमम मार्जिन पे काम करना पड़ता है। सेल्स हमारी ज़्यादा होती है तो मार्जिन कम रखना पड़ता है। सेकेंडली, फाइनेंस की सुविधा आपका अगर पेपर स्ट्रॉन्ग है, आप ITR भरते हैं और अच्छे खासे ITR भरते हैं, आपके पीछे के लॉक सारे क्लियर हैं, लोन्स कोई नहीं है आप पे, या लोन्स है तो डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो आपका पेपर स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग कोटेशन प्रोवाइड करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो कोटेशन आप बैंक में प्रेजेंट करते हैं, आपके जिस बैंक में अकाउंट हो वो बैंक फिर आपको, आजकल जगह जगह जिस भी स्टेट के हों आप, जगह जगह गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, रोज़गार योजना, स्वरोजगार योजना, अलग अलग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के हिसाब से, तो वहाँ से लोन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से वेरिफिकेशन कॉल आती है हमारे पास कि क्या ये पर्टिकुलर ने आपको ऑर्डर दिया है कोई, तो हम लोग वो वेरिफिकेशन कॉल क्लियर करा देते हैं, लोन हो जाता है। लोन होने के बाद सीधा वो आपके खाते में नहीं, हमारे खाते में होता है, जिस नाम से कोटेशन गई है, जिस कंपनी के नाम से, वो हमारे पास पेमेंट या DD आती है और उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस करना पड़ता है। तो फाइनेंस ज़रूर अवेलेबल है, पर हम नहीं करते, वो आपका बैंक ही करेगा, हम हेल्प ज़रूर कर देते हैं उसको। तो ऐसे पूरा सिस्टम है।